हाय दोस्तों, तो आपका स्वागत है। याद है मैंने अभी अभी जस्ट रिसेंट में बताया है कि श्री सीमेंट और डॉक्टर रेड्डीज़ में, ठीक है, ज़रूरी नहीं इसी स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में, ठीक है, 9:18 या 19 मिनट पे, यानी मतलब ले देखिए 20 वाले पे बाय होती है मेरी, तो इसलिए 18-19 पे देखना जरूरी है। 18-19 पे उस स्टॉक को पिक करना है जो 2% अप में हो, ठीक है, 2% अप में हो, ठीक है। अब देखना है मिनिमम 2% अप होना चाहिए, ठीक है। तो उस स्टॉक को 9:18 पे 19 मिनट पे जब भी हो उस स्टॉक को लगा दो तुरंत, ठीक है, और इसका ऑप्शन कॉल ऑप्शन भी लगा दो साथ ही साथ, ठीक है। नोटिस क्या करना है आपका, यहाँ पे देखो सब कुछ तो डिफाइन कर ही दिया था मैं, बस स्टॉप लॉस को बताना चाहता हूँ कि देखो प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो था उससे अगर 2% ऊपर चला जाए, जैसे 2% मेरा ये रहा यहाँ पे, ठीक है, 2% ऊपर अगर चला जाए और 9:15 का कैंडल, ठीक है, मतलब जो भी क्या नाम है, 2% अगर चला जाए, ठीक है, और 9:15 का कैंडल उसी के आसपास क्लोज हो, तो समझो ये 2.50 तक जाएगा, मतलब 2% आया है, ये 2.50 या 53 तक जाएगा, मतलब आप बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो 2.50 तक, ठीक है, 2.50 तक ये रहा, ठीक है, तो यहाँ तक ये जाएगा। तो इसलिए जब ये 2% पे आके क्लोज होता है 9:15 का और बुलिश कैंडल भी है, ग्रीन होना चाहिए, तब आपकी कॉल ऑप्शन बाय होगी, ठीक है ना, तब आपका कॉल ऑप्शन बाय होगा। और आपका टारगेट बस कहाँ होगा, ये जब परसेंटेज है हमारा, ये 2.50 पे होना चाहिए, 2.53-57 के तक आज तक, तब हम प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है, कॉल ऑप्शन में। तो समझो यहाँ से जो है मेरी एंट्री हुई है कॉल ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम मैंने देखा, तो ऑलमोस्ट मेरा इधर कहीं प्रॉफिट बुक हो गया, मतलब इसी वाले कैंडल पे। तो जो मेरा प्रॉफिट हुआ था वो 7,000 का हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम लॉस, स्टॉप लॉस, देखो हर चीज़ में स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे एंट्री तो ले लिया, अब मेरा स्टॉप लॉस मैक्सिमम कितना होना चाहिए। अब जब मेरा टारगेट ही 7,000 का है तो मेरा मिनिमम स्टॉप लॉस 6,000 का होना चाहिए। जैसे 6,000 लॉस हो, एग्ज़िट, एग्ज़िट मीन्स एग्ज़िट, इसका मतलब मेरा रूल ख़राब हो, ठीक है, पहला नियम। ओके, दूसरा नियम क्या था कि हमें एक्चुअल टारगेट पता है कि कहाँ तक जाएगा, कैसे, जो 9:15 का पहला लो बना है, यानी ये बना है, इस लो से अगर देखा जाए, ये रहा लो, तो लो से वही 2 पॉइंट, देखो 57-58 तक, ठीक है, यहाँ तक हमारा हाईएस्ट हो जाएगा, ये टारगेट है, ठीक है, मैक्स आज के दिन में, ठीक है। और ये हमारा पता चल गया, ठीक है। अब अब मान लो अगर ये यहाँ पे आ गया 2.53 पे, तो 50-53-58 पे, तो यहाँ कॉल ऑप्शन बाय नहीं होगी। अब जैसे मान लो सपोज़ करो यहाँ पे चला गया और मेरा अब जब 2.57 पे या 53 पे चला जाए, तो अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मूविंग एवरेज को अपने टच करेगा तब बाइंग होगी। तो कहाँ टच किया है इसने, यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका कॉल ऑप्शन बाय होगा, ठीक है, और आपका टारगेट फिर से 7 से 8 हज़ार रुपये होगा, और स्टॉप लॉस भी उतना ही रहेगा। मतलब कि ये साफ साफ दिखा जा रहा है कि ये 1 लाख के कैपिटल पे बता रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख के कैपिटल पे ये सारा खेल बता रहा हूँ, ठीक है, कि इतना जो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 6,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बाय किया और यहाँ से टारगेट आपका अचीव हो गया, बट स्टॉप लॉस हमारा 6,000 का ही होना चाहिए, ठीक। ये यहाँ तक अभी रूल ख़त्म होगा, यही 2 ऑप्शन था जो बाय करने लायक था, ठीक है। और ठीक है, और अब देखो कहाँ गया, हाँ एक चीज़ और देखो, यहाँ तक जा सकता है अगर मान लो, क्योंकि पहले ही जा चुका था यहाँ तक, इसलिए यहाँ से जो टारगेट वहाँ तक नहीं बुक हुआ,
बाकी अगर नहीं गया होता तो यस वहाँ तक जाता, कोशिश करता। अब चलते हैं इसी के एग्जांपल लेके, यानी 6000 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए ना। अब श्री सीमेंट का एग्जांपल देता हूँ। देखो प्रीवियस डे का क्लोज यहाँ था, यहाँ से हमने देखा कि भाई 2.53 पॉइंट या 57 पॉइंट, ये रहा 2.57, यहाँ ये मेरा मैक्स था। मैंने बताया था कि इतना चला जाए तो आपको कॉल ऑप्शन अभी नहीं बाय करना, तब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब टच करेगा 950 EMA को तब बाय करना, ठीक है। बट मैंने बताया था अगर 2% चला जाए, जैसे 2% मेरा कहाँ पे बनता है, ये रहा 2% चला जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्क कर दूँ मैं तो 2% यहाँ बन रहा है, ठीक है, प्रीवियस डेज के क्लोजिंग से 2% अगर चला जाए अप, ठीक है, बट वो कैंडल ग्रीन नहीं है, देखो पहला, ठीक है, रेड है, तो मेरा तो वो वाला बाइंग बनता ही नहीं है। यहाँ पे बाय करो और 6000 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो, है ना, वो वाला बाइंग नहीं बनता ना, तो ये सिनेरियो तो मेरा ख़त्म हो गया। तो और जैसा कि ये पहले से जा चुका था, पहले ही दफ़ा में 53 तक, तो मेरा 950 EMA को जब टच करेगा, जैसे यहाँ पे बाइंग हुई है, अब यहाँ पे बाइंग हुई है आपकी, ठीक है, तो स्टॉप लॉस जैसे मैं दिखा दूँ 25,290, 25,290, 25,290, तो 25,50 का ही देख लेता हूँ कॉल ऑप्शन। तो जैसे देखो ये रहा 9:35 पे आपकी बाइंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपने 1 लाख कैपिटल यूज़ करना है। 258 पे अगर मैं दिखाऊँ कैलकुलेट करके, तो 258 पे अगर मेरा पैसा बनता है तो 258, तो देखो 258 पे 100 क्वांटिटी लिया तो मेरा 1 लाख रुपए लग गया यहाँ पे, देखो रिक्वायर्ड मार्जिन, ठीक है, 1 लाख। तो 100 इंटू 258, 100 इंटू 258, 25,000 यहाँ पे लगा, बट वहाँ पे 1 लाख लगा, यही तो एक दिक्कत है, ठीक है। अब देखो मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। ये कैंडल का लो जो 950 EMA पे जो हमारा बना था, मतलब ये उसमें नहीं, इसमें कॉल ऑप्शन, यानी 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं कि कितना, 200 ना, 200 इंटू 100, देखो 6,000 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है ना, स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। और जैसा कि आपका इसमें टारगेट पहले से डिसाइड हमारा क्या था कि 2% तो यहाँ जा चुका है, 2.5357 तक भी जा चुका है, ठीक है। तो अब हमारा मैक्स टारगेट इसमें क्या हो सकता है, मतलब ये एक्चुअल में कहाँ तक जा सकता है, तो ये जो अभी तक का लो बना है ये, ठीक है, ये लो है। तो इस लो से अगर मैं मार्क कर दूँ, इस लो से, तो इस लो से मेरा 2.57 तक ये रहा, ये मेरा मैक्स जा सकता है, मैक्स हाई, और देखो वहीं तक गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप होल्ड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो एंट्री लिया, पैसा बना, और ये लगातार जा ही रहा है, ठीक है। ये होती है भाई कुछ चीज़ें जिसको मैं, मतलब मैक्सिमम 6,000 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, ये याद रख लेना अपने दिल और दिमाग में, ठीक है। और जहाँ 2% पे अगर ग्रीन कैंडल बना है 2% तक, तो हमें पता है 2.58-57 तक जाएगा, तो वहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करके 7,000 तक का प्रॉफिट ले सकते हो, और स्टॉप लॉस 6,000 तक का लगा सकते हो, ठीक है। याद रहे 6,000 जैसी नेगेटिव दिखे, ठीक है, आपको सेल कर देना, ठीक है। और ऐसी 7,000 जैसे पहले प्रॉफिट में दिखे आपको, 7,000 से 6,000, मतलब जितना स्टॉप लॉस हो उतना दिखे, एग्जिट भी कर देना है। कब, जब 2% पे अगर 950 EMA कैंडल बनता है, और हमें पता है 2.58 तक, 57 तक, 53 तक जाएगा, तो वहाँ तक आप उतना लेके प्रॉफिट रख सकते हो, ठीक है। ये हो गई कुछ छोटी छोटी बातें। अब क्या हो सकता है, नहीं इतना ही है, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो करता हूँ स्टॉप।